अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ माहरुख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस शवाहिद और मंतकी मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए हैं। सालिसों ने पाकिस्तान के पेश करदा मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की है। कहा गया कि पाकिस्तान के मुतालबात और शवाहिद बैन अवी असूलों के ऐन मुताबिक हैं। सालिस अफगान तालिबान वफ़द के साथ पाकिस्तान के हर नुक्ते पर तफसीली और नुक्तावार गुफ्तगू भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा और खित्ते में पायदार अमन का क़याम है। पाकिस्तानी वफ़द ने मुज़ाकरात के दौरान वाज़े कर दिया है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अमन के अमल को सबूताज कर रही हैं और ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। हमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी की भी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इस खत्ते की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बातचीत। कहा कि जो यकीन दहानियाँ ज़बानी तौर पर कराई जा रही हैं, अगर मुआहदे का हिस्सा बन जाती हैं तो दोनों ममालिक और खत्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, तिजारत चलती रहे और दोनों ममालिक के अवाम खुशहाल रहें। हमारी ज़रूरत है, अफगानिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खत्ते की भी ज़रूरत है कि अमन कायम हो, ताकि कोई यहाँ पे तिजारत हो, कोई कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीज़ें, ये इस खत्ते की खुशहाली के लिए एक बड़ी लाजम चीज़ है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर चीज़ें जो हैं जो भी वो गारंटीज दे रहे हैं, ज़बानी गारंटीज जो दे रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग और एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है। एक और अहम मामला 27वीं आईनी तरमीम आज सैनेट में पेश नहीं की गई। वफाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। अहम इजलास में तरमीम की मंजूरी दी जानी थी। आपको ये बता दें कि आईनी तरमीम का मुसविदा काबीना की मंजूरी के बगैर पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता। ताहम पंजाब असम्बली में तरमीम के हक में करारदाद जमा करवा दी गई है। 27वीं तरमीम के मामले पर वज़ीर आज़म हाउस में गुज़िश्ता रोज़ खासी गहमा गहमी रही थी। इत्तेहादियों और हलीफों को एतमाद में लेने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। 27वीं आईनी तरमीम का मामला वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया, जिसकी वजह वज़ीर आज़म की मसरूफियात बताई जाती हैं। तमाम अरकान को इल्तिवास से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। दूसरी जानिब आईनी तरमीम के हक में करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। नून लीगी MPA हिना परवेज़ भट्ट ने जमा कराई करारदाद के मतन में तरमीम को इस्तेहकाम और शफाफियत का सामन करार दिया। इत्तेहादियों और हलीफों को एतमाद में लेने के लिए कल वज़ीर आज़म हाउस में मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MKM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में बल्दियाती मुसव्विदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया, जिसके बाद मुत्तहदा ने भी तरमीम की हिमायत कर दी। अहम मामले पर अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वफ़द भी वज़ीर आज़म हाउस पहुँचा, जबकि काफ लीग का वफ़द चौधरी सालिक हुसैन की सरबराही में वज़ीर आज़म हाउस आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ समेत लीगी रहनुमाओं ने हलीफों को कायल किया और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। PPCEC के इजलास में 27वीं तरमीम के मामले पर मुशावरत हुई है। ज़राए का बताना है कि पीपल्स पार्टी ने सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता न करने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत NFC में सूबों का शेयर कम करने पर रजामंद नहीं होगी। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान 27वीं तरमीम के बेशतर निकात से मुतमईन नहीं, जबकि NSC आर्टिकल 160 की शेख 3A पर कोई समझौता ना किया जाए। सीनियर पीपल्स पार्टी आईनी माहिरीन की राय है कि पीपल्स पार्टी के बेशतर अरकान 18वीं तरमीम के किसी शेड्यूल में कोई रद्दबदल ना की जाए। उधर नून लीग के सैनेटर अफनान उल्लाह कहते हैं कि आर्टिकल 243 पर पीपल्स पार्टी मान चुकी है। तरमीम के तहत कुछ नए ओहदे शामिल किए गए हैं और कुछ ओहदों का नाम भी तब्दील किया गया है। कोशिश करेंगे कि बाकी तरमीम भी इत्तेफाक राय से हो जाएं। ये भी दावा किया कि 2018 और 2024 का इलेक्शन एक जैसा था। बाकी चीज़ों पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेंसस इवॉल्व हो जाए। पीपल्स पार्टी मान गई है 243 पे। इसमें बेसिकली कुछ नए ओहदे ऐड किए हैं, कुछ ओहदों का नाम तब्दील किया, लेकिन जो पावर स्ट्रक्चर था वो वही रहा है जो पहले 2013 में ऐसी हुआ था, 2008 में भी ऐसे हुआ था। 2018 और 24 का इलेक्शन एक जैसा था।
सेनेटर अब्दुल कादिर कहते हैं कि IPPs ने गुज़िश्ता 25 सालों से हुकूमतों को यरहमाल बना रखा है। सेनेट में इज़हार ख्याल के दौरान कहा कि पावर डिपार्टमेंट अवाम पर मुसलसल बोझ डाल रहा है। वर्ल्ड बैंक के सर्वे के मुताबिक 45% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। गरीब अवाम अपने वसाइल से सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, जबकि स्टेट कमज़ोर और IPPs ताकतवर हो चुके हैं। डिपार्टमेंट मुस्तकिल लोगों का खून चूस रहा है और IPPs जो पिछले 25 साल से तमाम गवर्नमेंट्स को हॉस्टेज किए हुए हैं, वो मुस्तकिल छोटे से छोटे गरीब से गरीब आवाम से लेकर बड़े से बड़े सरमाएदार का खून चूस रहे हैं। हमारा मुल्क इस वक्त वर्ल्ड बैंक के एक सर्वे के मुताबिक 45% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। जो गरीब लोग सोलर पे जा रहे हैं, उसको पिछले 15 साल से हमने सोलर को एनकरेज किया है, लेकिन पिछले 3 साल से ये IPPs, इनके कंसल्टेंट्स पूरी तरह लगी हुई हैं कि किसी तरीके से जो लोग सोलर लगा रहे हैं उनको डिस्करेज किया जाए। हमारी स्टेट कमज़ोर है और वो चंद IPPs जो 100 से कम है वो पावरफुल हैं। पाकिस्तान और ईरान ने दुनिया में अमन, इलाकाई इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए मुश्तरका अज़म का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकर की मुलाकात हुई है। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और माशी रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के साथ बरादाना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। ईरानी स्पीकर का ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों ममालिक ने दहशत गर्दी और रियासती जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकर ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बातचीत और सफारतकारी जैसे पुरअमन ज़राए पर यकीन रखते हैं, जबकि दोनों ममालिक दहशतगर्दी और रियासती जारियत की मजम्मत करते हैं। ईरानी स्पीकर बोले, ईरानी अवाम पाकिस्तान के जज्बा यकजहती को सराहते हैं। मुलाकात में मौशी ताउन और दोतरफा तजारत बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए खारजा अमूर सैयद तारिक फातमी भी शरीक थे। और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लांजार ने घोटकी में डाकों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर DIG सक्खर और उनकी टीम को शाबाश दी है। कहा कि खौफ और दहशत की अलामत समझे जाने वाले डाकों की हलाकत से पुलिस का मोराल हाई होता है। अमन ओमान के हालात पर कंट्रोल और जराइम के खिलाफ बेहतरीन है। आगे बढ़ेंगे। खेल इलेक्ट्रिक की नायली आपको बताएं कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन फेज़ 4 को बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। 48 घंटों के बाद भी फॉल्ट अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के साथ मुसलसल राबते में है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया के साथ मरम्मती कामों में भरपूर ताउन भी फराहम किया जा रहा है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट के बायस बिजली मुअत्तल है। कराची को 140 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। मज़ीद तफसीलात कफील अहमद से जानते हैं। कफील आगा कीजिएगा। जी, कराची वाइल है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, ख़्वाह वो बिजली की बात हो या गैस की बात हो, उसके साथ साथ पानी जो सबसे अहम जुज़ है इस वक्त, लेकिन वो बुनियादी ज़रूरत के तौर पे जो इस वक्त शहरियों को नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात कर लें वाटर कॉरपोरेशन की और के इलेक्ट्रिक की, इनका देरीना जो एक मसला है कि जो धाबेजी पंपिंग स्टेशन है वहाँ जो है वो बिजली का फॉल्ट आता है और 5 नवंबर को भी केबल फॉल्ट आया था। वो ताहाल उसको जो है वो दूर नहीं किया गया और 48 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल उसको दूर नहीं किया जाने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाके, जिसमें अगर हम बात कर लें लियाकताबाद के कुछ इलाके हैं, जमशेद क्वार्टर है, PIB कॉलोनी है, बहादुराबाद है और इसके अलावा जहांगीर रोड है, ये वो इलाके हैं जो पानी से इस वक्त महरूम है और शहरियों का मुतालबा है कि इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि जो पानी की फराहमी है वो जो है वो बहाल हो सके। तहम इस वक्त वाटर कॉरपोरेशन का कहना ये है कि वो इस वक्त जब तक केबल फॉल्ट दूर नहीं हो जाता उस वक्त तक पानी बहाल नहीं किया जा सकता और जो है वो टाइम फ्रेम कोई नहीं दे पा रहा है कि इलेक्ट्रिक, और यही वजूहत है कि अब तक शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। शहरियों का यही मुतालबा है कि असर फौरी तौर पर जो पानी की फराहमी है उसको बहाल किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर इमल वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा को बदकिस्मत सूबा करार दिया। कहा कि वहाँ पिछले 12 साल से कॉम्प्रोमाइज हुकूमत है। सूबे में दहशत गर्दी, बदअमनी, तालिबानाइजेशन, मगर जिसको सूबे का वज़ीर आला मुंतखब किया गया, इसको बानी PTI के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इश्क कौम वाले होते हैं, उनको अपनी ज़मीन और कौम से इश्क होता है। कुछ होते हैं इश्क रियासत वाले, जिनको रियासत और रियासती इदारों से इश्क होता है। अब एक नई नस्ल आ गई है जिनको सिर्फ बानी से इश्क है, कौम की परवाह नहीं।
जो पिछले 12 साल से एक कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है और मजीद भी गुजरेगा। अभी तक तो फिर भी कुछ वो कॉम्प्रोमाइज हालात में कुछ हालात बेहतर थे। अभी तो जो चौथा तब्दीली का वो आ गया है तो अल्लाह खैर करे। मुझे तो हुकूमत दिखती नहीं है, हुकूमत है नहीं। दो किस्म के लोग आते थे, या होते थे इश्क कौम वाले जिनको अपने कौम से अपनी ज़मीन से इश्क होता था, या होते थे इश्क रियासत वाले जिनको रियासत और रियासती इदारों से इश्क होता था। अब तो एक नई नस्ल आ गई है जिसको इश्क इमरान है, ना कौम की परवाह है ना मुल्क की परवाह है। तो लिहाजा इश्क इमरान वालों के हमें ना हुकूमत दिख रहा है, ना काबीना दिख रहा है, ना कोई काम दिख रहा है, ना कोई परवाह है पुख्तनों की। हालात देखे क्या हालात से हम गुजर रहे हैं। सिंध में डेंगू वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। रबा बरस डेंगू से 25 अफराद जाँ बहक हो चुके। मजमूई तौर पर 10,500 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में डेंगू वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। डेंगू बुजुर्ग, बच्चे और कमजोर अफराद पर हमलावर। रवां साल डेंगू से सिंध में 25 अफराद जाँ बहक और 10,502 केसेस रिपोर्ट। जिना सिविल और निजी अस्पतालों के वार्ड्स में मरीजों के लिए जगह खत्म हो गई। इंचार्ज शोबा हादसात जिना अस्पताल डॉक्टर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि डेंगू वायरस इंसानी जिस्म में खून जमने की सलाहियत को खत्म कर देता है, जो कि बाद में जानलेवा साबित होती है। ऐसे पेशेंट आते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं। जब उनकी हिस्ट्री मालूम करते हैं, फीवर को एवेल्यूएट करते हैं तो उनको डेंगू आता है, तो वो डेंगू शॉक में आते हैं। और वो ब्लीडिंग, जो इंटरनल ब्लीडिंग रुकना है, वो बहुत मुश्किल है क्योंकि सीवियरिटी बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो पेशेंट नहीं बचाए जा सकते। तो ये बहुत ख़तरनाक और बहुत ही सीवियर किस्म की डिजीज़ है जिसके अंदर जो बॉडी की छोटी छोटी वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो टूटती हैं और ऑल ऑफ सडन जो पेशेंट है वो कोलैप्स। 20,000 से कम की रेंज अगर आती है तो उसको जो हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिकली डॉक्टर समझता है कि उसकी कंडीशन ऐसी है तो देना चाहिए, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। माहिरीन का कहना है कि डेंगू मच्छर साफ पानी में नशोनुमा पाता है। घरों में जमा पानी को ढांप कर रखें। मच्छर मार अशिया का इस्तेमाल करें। शहरी घरों से बाहर के खानों से मुकम्मल इज्तनाब बरतें और घर की बनी ताज़ा और सादा ग़िज़ाएँ खाएँ। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं कि अमरीकी सदर कहते हैं कि गजा में जल्द बैनुल-अक़वामी फोर्स तैनात कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा मंसूबा अच्छा जा रहा है। उनका मकसद मशरिक़। ट्रंप ने रिवायती तौर पर हमास की धमकी आमेज़ ज़बान भी इस्तेमाल की। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद काज़ाकिस्तान भी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो गया है। अहम मामला वाइट हाउस में तय पाया मुआहदा इब्राहिमी इसराइल और मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के क़याम से मुताल्लिक है। सदर ट्रंप ने इंदिया दिया कि जल्द मज़ीद ममालिक इस मुआहदे में शामिल होंगे। काज़ाकिस्तान ने मुआहदा इब्राहिमी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाइट हाउस में सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत अहम मुलाकात हुई जिसमें काज़ाक सदर और वस्ती एशियाई ममालिक के रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर काज़ाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत इख्तियार की, जिसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आया। ट्रंप ने कहा काज़ाकिस्तान इनकी दूसरी मुद्दत सदारत में इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया है। उन्होंने इंदिया दिया कि जल्द मज़ीद ममालिक इस मुआहदे में शामिल होने जा रहे हैं। इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, मराकेश और सूडान इस मुआहदे में शामिल हो चुके हैं, जिसका मकसद मुस्लिम ममालिक के इसराइल से सिफाती ताल्लुकात इस्तेवार करना है। खेल के मैदान से खबर। दूसरे एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका ने क्विंटन डिकॉक की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान को 8 विकेटों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 270 रन का हदफ प्रोटीज बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स को खातिर में नहीं लाए। बैटिंग किले में बड़ा शिगाफ डालने की ग्रीन शर्ट्स की कोशिश लाहासिल रही। मेहमान बैटर्स ने बहुत आसानी से टारगेट का हसूल किया। क्विंटन डी कुक ने आउट हुए बगैर 123 रन बनाए। टोनी डिजोर्जी 76 और प्रेटोरिस 46 रन के साथ नुमाया बैटर्स रहे। मोहम्मद वसीम और फहीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।